जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। एक प्रश्न जो हम सभी के मन में होता है, बहुत कॉमनली पूछा जाता है और इसको लेकर हम सभी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। और वो प्रश्न ये है कि अगर जन्माष्टमी पर हमारे पीरियड्स आ जाते हैं तो फिर हम भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक कैसे करेंगे, हम अपनी जन्माष्टमी कैसे सेलिब्रेट करेंगे, क्या हम व्रत कर सकते हैं, हम इस दिन क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में आपको इन्हीं प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। अगर आपके मन में भी ये सब प्रश्न है तो आप इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा, क्योंकि जन्माष्टमी का जो व्रत है ना, वो साल के सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ होता है। तो हम इसे यूं ही नहीं जाने दे सकते। क्या करना है, क्या नहीं, कैसे अभिषेक करना है, कैसे पूजा करनी है, सब कुछ बताऊंगी। वीडियो एंड तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जन्माष्टमी से रिलेटेड और भी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी, आप उन्हें भी जरूर चेकआउट करिएगा। कोशिश करूंगी डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक प्रोवाइड कर दूं। चलिए अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। पीरियड्स एक ऐसी प्रॉब्लम है, या मैं कहूंगी एक ऐसी नेचुरल प्रोसेस है जिससे हमें हर महीने गुजरना होता है। तो अगर जन्माष्टमी पर आपके पीरियड्स आने वाले हैं या आ जाते हैं तो आपको इस चीज से चिढ़ना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग कोसने लगते हैं इस चीज को, वो हमें नहीं करना है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इससे कोई भी नहीं बच सकता है, ठीक है। अब हमें ये सावधानी रखनी है कि अगर ऐसा हो जाता है तो हमें अपना व्रत किस प्रकार से करना है। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात, व्रत आपको अवश्य ही करना है। ऐसा नहीं है कि आपके पीरियड्स आ गए हैं तो जन्माष्टमी का व्रत आप नहीं कर रहे हो। व्रत करने में पीरियड्स कोई बाधा नहीं देते हैं, तो व्रत आपको अवश्य और अवश्य ही करना है। व्रत आपको किस प्रकार से करना चाहिए, कैसे उसका पालन करना चाहिए, क्या क्या आप सेवन कर सकते हो, क्या आपको ग्रहण नहीं करना है, उन सभी का लिंक जो वीडियोस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्रत आपको करना है, ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको उठना है। अपने जो दैनिक कार्य होते हैं उनसे निवृत्त हो जाइएगा। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से 1.5 घंटा पूर्व ही आपको उठना है। ऐसा नहीं कि पीरियड्स आ गए, पूजा पाठ तो करनी नहीं है तो बहुत आराम से आप लोग सो रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जल्दी ही उठना है और अपना स्नान आदि कार्य आपको निवृत्त करके फिर एक जगह पर आपको बैठ जाना है। देखिए, इस दिन हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमें भगवान के किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है। जैसे घर में बहुत सारी डेकोरेशंस होती हैं तो जो बाकी लोग हैं वो ये सारी डेकोरेशन कर लेंगे। मंदिर की साफ सफाई, मंदिर एरिया की जो साफ सफाई है उधर आपको नहीं जाना चाहिए। भगवान की पूजा से रिलेटेड किसी चीज को हाथ नहीं लगाना है। ग्रंथ को आप लोग हाथ नहीं लगा सकते हो, माला को आप लोग हाथ नहीं लगा सकते हो, भगवान की किसी भी भोग सामग्री को हाथ नहीं लगा सकते हो। मतलब भगवान के लिए जो भोग बनने वाला है वो आपको नहीं बनाना है, रसोई में नहीं जाना है और बनने वाली सामग्री को भी हमें नहीं छूना है। इन चीजों का निषेध किया गया है ग्रंथों में, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब जब ये सब मना ही हो गया है तो फिर हम करें क्या, हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारी ये जन्माष्टमी का पूरा फल हमें मिले। देखो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। आप नाम जप कीजिए, ज्यादा से ज्यादा नाम जप कीजिए। माला से तो हम नहीं कर सकते, हम लोग काउंटर से कर सकते हैं, या बिना माला के बिना काउंटर के आप ऐसे ही नामों का जाप कीजिए। जो भी नाम आपको प्रिय है उसका आप लोग जाप कर सकते हो। भगवान की लीलाओं को श्रवण कर सकते हो, भगवान की लीलाओं का पाठ कर सकते हो। श्री कृष्ण का इस दिन जन्म हुआ था तो उनकी जो जन्म की लीला है उसका पाठ करने से इस दिन बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आप उसको ऑनलाइन भी श्रवण कर सकते हो, है ना, ऐसी चीजें कर सकते हो। कथाएं सुन सकते हो, ग्रंथ को तो हम हाथ नहीं लगा सकते, इस तरह से। और देखिए, मानसी सेवा को सबसे सर्वोपरि कहा गया है। अब उसमें आपका मंदिर साफ करना हो, मंदिर का डेकोरेशन करना हो, भगवान के लिए झूला रेडी करना हो, भगवान की पोशाक रेडी करना हो, उनका अभिषेक करना हो, भोग तैयार करना हो, सब कुछ आप कर सकते हो। किसी भी चीज की आपको मनाही नहीं है। इवन जो हम प्रत्यक्ष रूप से कर पाते हैं उससे कई अधिक अच्छे से हम लोग मानसी सेवा कर पाते हैं, क्योंकि उसमें किसी चीज का बाउंडेशन नहीं होता। जो आपके मन के भाव है आप उनको पूर्ण रूप से कर सकते हो। तो आपको इस दिन मानसी सेवा करनी होती है। सभी सेवाएं कीजिए, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से। मानसी सेवा करते हुए आपको भगवान नामों का जप करते रहना है, ठीक है। इस एक जगह बैठकर ही आप सारी चीजें कीजिएगा। इसके अलावा अगर प्रत्यक्ष रूप से आपको कुछ करवाना है तो आप अपने फैमिली मेंबर से करवा सकते हो। जन्माष्टमी की रात्रि जब 12 बजे भगवान का जन्म होता है, अभिषेक होता है, उस लीला को भी आप मानसिक रूप से कीजिएगा।
जन्माष्टमी की रात्रि आप लोग जागरण कर सकते हो, जागरण करके मंत्रों का जाप कर सकते हो। भगवान का जो भी नाम आपको प्रिय होता है उस नाम का आप लोग जाप कर सकते हो। अब है ना, एक और क्वेश्चन आता है कि कितने दिन में हम लोग पूजा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए काफी सारे लोग होते हैं जिनको 3 दिन तक पीरियड्स होते हैं, किसी को 4, 5, 6, किसी को 7 दिन तक भी ये चीजें होती है। तो फिर हम ऐसे में क्या करें? मान लीजिए जन्माष्टमी के दिन किसी का सेकेंड डे होगा, किसी का 5th होगा, किसी का 7th या किसी का 4th भी हो सकता है। तो देखिए शास्त्रों की अगर मैं बात करूं तो शास्त्रों में जो निषेध बताया गया था, शास्त्रों में निषेध सिर्फ 3 दिन का बताया गया था कि 3 दिन तक पीरियड्स में हमें देव कार्य नहीं करने चाहिए, रसोई घर में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, 72 घंटे का बताया गया है, 72 आवर्स तक आपको इन चीजों को नहीं करना होता है। पर आज कलयुग है, सभी के हार्मोनल चेंजेस बहुत अधिक होते हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो ये चीजें चलती रहती है। तो ऐसे में मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे विचार से हमें ये पता होता है कि हम कौन से दिन क्लियर रहते हैं। क्लियर से मेरा मतलब है कि हमें बिल्कुल भी डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। तो शास्त्रों की बातें तो 3 दिन का रहता है, 72 आवर्स का रहता है, पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब तक हम पूर्णतः क्लियर नहीं हो जाते, हमें भगवान को हाथ नहीं लगाना चाहिए। बाकी आगे आपकी मर्जी है, मैंने आपको शास्त्रों का बता दिया है। 72 घंटे तक तो आपको बिल्कुल परहेज करना है, उसके बाद आप चाहें तो देव कार्य कर सकते हैं। बाकी हमें ये मेक श्योर करना होता है, कोशिश करनी होती है कि जब हम पूर्णतः क्लियर हो जाएं, तब स्नान आदि करके, सिर से स्नान करके पूर्णतः शुद्ध होकर फिर हम भगवान के पास जाए। रसोई में तो आप बिना किसी दूसरी बात को सोचे 4th डे से आराम से जा सकते हो। तो जिन लोगों का लॉन्ग टर्म तक ये चीज चलता है उन लोगों के लिए ये समाधान था। तो कितने दिन में जाना है ये पता चल गया, कैसे पूजा करनी है, कैसे क्या चीजें करनी है, सब कुछ। बिल्कुल भी इस चीज को लेकर निराश नहीं होना है कि अरे ये क्यों आ गया, ऐसा क्यों हो गया, बल्कि आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि प्रत्यक्ष रूप से जितनी सेवा आप नहीं दे सकते हो उतनी ही सेवा आप मानसिक रूप से बहुत अच्छे से कर सकते हो। आई होप आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। आप सभी को आने वाले श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत एडवांस में बधाइयां। कोई भी प्रश्न है, कुछ भी पूछना चाहते हो, आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, लेकिन अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हो। राधे राधे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।